नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में जो राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न आए थे, जो आगामी भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, उनका एनालिसिस देखेंगे। पहला प्रश्न यह रहेगा, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, कविराज श्यामल दास। अगला प्रश्न, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया। ऑपरेशन सरदवा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल राइट रहेगा। अगला प्रश्न, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र के लोकप्रिय है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, करौली। अगला प्रश्न, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, शीशम या रोजवुड। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है। यानी कि सैडल पीक किस क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, उत्तरी अंडमान। अगला प्रश्न, कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि HYV जो कृषि के क्षेत्र में एक विशेष जो योगदान रखते हैं उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, हाई यील्डिंग वेराइटी। अगला क्वेश्चन 62वां, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ऑप्शन क्रमांक 4, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये मांसाहारी पौधा पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि शिलालेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, पुरालेख या एपिग्राफी है, इसको शिलालेखों का अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है। कि जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है वो कौन होता है। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो राइट रहेगा ऑप्शन ए, पुलिस विभाग है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट है जो उसकी ऊंचाई उत्तरोत्तर किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। कि यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ये अपने को 10 फरवरी 2025 के अनुसार बताना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी, संगीता आर्य, जिन्होंने वर्तमान में अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन क्रमांक डी, बूंदी। बूंदी में कजली तीज जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जिसको सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन क्रमांक ए, किराड़ू राइट होगा। अगला प्रश्न, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। कि पीतल का निर्माण
किन दो धातुओं के मिश्रण से होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? तो यहाँ आपको बताना है गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा शहर है जो सीकर में स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ऑप्शन खंडेला। अगला प्रश्न, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? भारत में जो जिले का आपराधिक प्रशासन का प्रमुख है वो कौन होता है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन क्रमांक सी, जिला मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीकारी हवेली कौन सी है? यानी कि नक्काशीकारी हवेली जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, और जैसलमेर की कौन सी हवेली इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन क्रमांक बी, पटवा की हवेली। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन क्रमांक ए, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 82, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है? इसमें उस नदी का नाम बताना जो भ्रंश घाटियों से बहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक ए, दयानंद सरस्वती। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? यानी कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक सी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, गेरिये। गेरिये कोई वाद्य यंत्र नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पूछा है कि कालीबंगा जो पुरातात्विक सभ्यता स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी, राजस्थान सही। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 97, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? यानी कि जो ऑप्शन है उसके अनुसार 1739 में भारत पर आक्रमण किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, नादिर शाह राइट हो। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? आपसे पूछा जा रहा है तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी में 1191 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 101, बाता की फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? बाता की फुलवारी जो रचना है वो किनके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपके सी, विजयदान देता जी। अगला क्वेश्चन, जो है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं? यानी कि आपको बताना है कि पंचपीर में कौन से लोक देवता शामिल नहीं। तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा, बाबू जी, सॉरी बी ऑप्शन तेजा जी है, वो अपने पंचपीरों में शामिल नहीं। अगला प्रश्न, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कि जो जैसलमेर में भाटी वंश था उसका अंतिम शासक है वो कौन था? तो इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक डी, ज्वारसी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 109, श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन क्रमांक डी, करौली में
महावीर जी का मेला पड़ता है। अगला क्वेश्चन, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो आपको बताना है आबू में जो परमार वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन क्रमांक डी, धूमराज। क्वेश्चन क्रमांक 111, अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई। यानी कि जो अजमेर के चौहान वंश के प्रतापी शासक जो थे अजयराज चौहान, उन्होंने किस झील का निर्माण कराया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक ए, आना सागर झील। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन क्रमांक सी, श्री इंद्रजीत खन्ना। अगला प्रश्न, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक ए, अल्लाह जिलाबाई। अगला प्रश्न, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक सी, कर्नल जेम्स टोड। ये पुस्तक है जो कर्नल जेम्स टोड की। तो जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे देखा राजस्थान की जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे भी मोर कंटेंट्स लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ जुड़े लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।